चलिए हम लोग थोड़ा सा लिमिट पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बस 3-4 स्पेशल टाइप फंक्शंस हैं, मैं एक बार उसको देख लेता हूँ, उसके बाद मैं लिमिट करता हूँ कवर, ठीक है। और इसमें हम ये भी सीख लेंगे कि एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई के लेवल के हिसाब से। तो सबसे पहला बेसिक बिल्कुल है मॉडुलस फंक्शन। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस x हम ले लेते हैं थोड़ा सा। जितने भी स्पेशल टाइप फंक्शन आप लिखे हुए देखते हैं, y इज इक्वल टू मॉडुलस x हुआ, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हुआ, वो जस्ट एक नोटेशन है। उसको ओपन कैसे करना है वो ज़रूरी है। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस x को ओपन करने का तरीका ये है कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x की वैल्यू x हो जाती है तब जब x पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x होती है तब जब x नेगेटिव है, और y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 होती है तब जब x 0 है। बहुत क्लियर बात है कि सर y इज इक्वल टू मॉडुलस x तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। हाँ, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू माइनस x कैसे आया है? वो सबका सब पॉजिटिव। आप ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू मॉडुलस x को मैंने x तभी लिखा है जब x पॉजिटिव है, यानी ये 1 2 3 4 के लिए ही आएगा। जब मैंने y इज इक्वल टू माइनस एक्स तब लिखा है जब x निगेटिव है। x निगेटिव के लिए मैंने माइनस एक्स लिखा है, मतलब ये है ये x ऑलरेडी एक निगेटिव क्वांटिटी इंक्लूड किए हुए अपने अंदर, तो उसको पॉजिटिव करने के चक्कर में ही माइनस एक्स आया है। यानी माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव है और 0 पे 0 हो गया। मैं थोड़ा सा और इसको लूँ, मेरा मतलब करने का आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड 3 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका आंसर 3 होगा, सबको पता है। y इज इक्वल टू मॉड माइनस 3 लिखता हूँ तो इसका आंसर भी 3 होगा, सबको पता है। क्योंकि यहाँ पे नोन है, और नोन क्वांटिटी को कैसे खोलेंगे अपन? हमको जब पता ही नहीं कि उसका साइन क्या है, तो उसका साइन लेना पड़ता है कि अगर वो पॉजिटिव है तो जैसे है वैसे ही खुल गया, निगेटिव है तो विथ माइनस साइन खुला। कैसे समझेंगे इसको? देखिए, मॉड के अंदर जब 3 था तो 3 ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो वो जैसे था वैसे ही उसको मॉड बाहर निकाल दिया। लेकिन -3 के केस में मॉड के अंदर एक निगेटिव क्वांटिटी था, उसको पॉजिटिव करने के चक्कर में मॉड ने जब बाहर निकाला इसको तो एक माइनस साइन दे के निकाला ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। इसी प्रकार जब भी हमारे पास मॉड के अंदर कोई अननोन क्वांटिटी होगी, हमें पता ही नहीं उसका साइन क्या है, तो हमें 2 केस लेना पड़ेगा। तब एक बार जैसे है मॉड वैसे ही खुलेगा। अगर मॉड के अंदर का चीज़ पॉजिटिव है और मॉड के अंदर का चीज़ निगेटिव है तो मॉड खुलेगा विथ माइनस साइन। बहुत क्लियर बात है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मॉड x-2 दिया हुआ है, तो मॉड x-2 आपका x-2 ही बन जाएगा तब जब x-2 पॉजिटिव है, और ये माइनस ऑफ x-2 बन जाएगा तब जब x-2 नेगेटिव है। पॉजिटिव करने के लिए ही हम एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाते हैं, 0 पे 0 हो जाता है। बात होगी क्लियर यहाँ तक? अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे, ये जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ सिर्फ इसके लिए नहीं, वो आप सीख जाइएगा सारे नॉन होमोजीनियस टाइप के फंक्शन के लिए उनका ग्राफ अपन कैसे कैसे प्लॉट करते हैं। जब भी किसी नॉन होमोजीनियस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने की बात आए, जब भी, तो सबसे नॉन होमोजीनियस क्या होता है? एक फंक्शन में एक से अधिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं अलग अलग एक्स के रेंज के साथ। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है तब जब x पॉजिटिव है, वगैरह वगैरह। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो कंडीशंस को भूल जाइए। ये जो लिखा है ना 3 कंडीशन राइट हैंड साइड में, इसको भूल जाइए। अभी हम सिर्फ बात करेंगे ये कि हमें 3 लाइन दिख रहा है सर। एक तो y इक्वल टू एक्स दिख रहा है, हमने y इक्वल टू एक्स प्लॉट कर लिया। एक तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स दिख रहा है, हमने y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लॉट कर लिया। ये आपका ऑरिजिन था। और y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अब आप ये देखिए कि आपका जो असली फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x था, उसके हिसाब से y इज इक्वल टू एक्स कब था? जब x पॉजिटिव है। यानी y इज इक्वल टू एक्स सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेंज के लिए था। यानी ये जो लाइन है उसमें ये वाला पार्ट जो मैं काट रहा हूं नीचे से वो है ही नहीं।
वैसे ही y इक्वल टू -x वाली लाइन, ये वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेंज के लिए है, x लेस देन 0 के लिए, यानी ये वाला पार्ट आपका है ही नहीं। और y इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 पर है, यानी सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे है। यानी जो हमारा ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x का, एक्चुअली में वो ये पार्ट है जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये वाला पार्ट, ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड x का, जो मैंने रेड से मार्क करा है। सिंपल सी बात है। तो इस फंक्शन में बहुत सिंपल सी बात है, मॉडुलस x कैसे खुलेगा, मॉड के अंदर का चीज़ अगर पॉजिटिव है तो वो जैसे है वैसे ही खुल जाएगा, मॉड के अंदर का चीज़ अगर नेगेटिव है तो वो भी तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। चलिए हम एक और फंक्शन को कवर करते हैं। हम एक और फंक्शन को कवर करते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसे अपन दिखाते हैं ऐसे करके, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज द नोटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। y इज इक्वल टू, इसे मैं डब्बा एक्चुअली बोलता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। तो ये ओपन ऐसे होता है, ये हर स्पेशल टाइप फंक्शन जितने भी हैं उनका, जिसने भी उसे बनाया उसने उनका एक डिफिनीशन दिया कि हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है तब जब x 0 क्लोज से लेके 1 ओपन तक है। पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद मैं एक लाइन में दिखा दूंगा कि इसको कैसे ओपन याद कैसे रखेंगे। इसकी वैल्यू 1 होती है तब जब x आपका 1 क्लोज से लेके 2 ओपन तक, और इसकी वैल्यू 2 होती है जब x की वैल्यू 2 क्लोज से लेके 3 ओपन तक। इसकी वैल्यू -x होगी कब, जब x की वैल्यू -1 क्लोज से लेके 0 ओपन तक होता है। अब थोड़ा सा इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एक बार कैसा बनेगा एक बार देख लेते हैं। आप ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि जितने भी इंटीग्रल पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अपने आप को तोड़ रहा है वो। तो ये आपका 0, मैं ले लेता हूँ -1 भी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड सो ऑन। y इज इक्वल टू -1 मुझे एक लाइन दिख रहा है। अगर मैं सीधे मुझे y इक्वल टू -1 प्लॉट करना होता तो मैं सीधे यहाँ से ये एक लाइन खींच देता, लेकिन ऐसा है नहीं ना। y इक्वल टू -1 है तभी तक जब x की वैल्यू -1 से 0 तक है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये यहाँ क्लोज से लेके और ये यहाँ 0 ओपन तक, सिर्फ हमको ये वाला पार्ट चाहिए जो मैं रेड से मार्क करा मैंने। वैसे ही जब x की वैल्यू 0 क्लोज से लेके 1 क्लोज तक है, जब x की वैल्यू 0 क्लोज से लेके 1 ओपन तक है, सॉरी, तो यहाँ तक मुझे y इज इक्वल टू 0 चाहिए। जब x की वैल्यू 1 क्लोज से लेके 2 ओपन तक है, 1 क्लोज से लेके 2 ओपन तक है, तब मुझे चाहिए y इज इक्वल टू 1, यानी ये वाला पार्ट, जब यानी कि ये आपका y इज इक्वल टू 1 हो गया। जब x की वैल्यू 2 क्लोज से लेके 3 ओपन तक है, तब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, यानी y इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हैं ये एक स्टेप में जा रहा है, इसलिए इसे स्टेप अप फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ाते जाओ और पीछे बढ़ाते जाओ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के खुलने का तरीका है, जो बेसिक डिफिनेशन है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक लाइन में इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, y इज इक्वल टू जहां भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख जाए, नाम ही है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस डब्बे के अंदर, डब्बा कैसे खुलेगा, डब्बे के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसके जस्ट पहले का जो होगा इंटीजर वही होगा आंसर। हमने देखा ना इधर कि अगर x की वैल्यू 1 क्लोज से लेके 2 क्लोज तक, उसका आंसर होता था y इक्वल टू 1, यानी 1 क्लोज से लेके 2 क्लोज में जो भी छोटा इंटीजर होगा वो ऑब्वियसली है 1 ही होगा, वही होगा उसका आंसर। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं बिल्कुल एक लाइन में कि डब्बा खुलेगा कैसे, डब्बा खुलेगा तब
वैसे जब डब्बे के अंदर का चीज पहले देख लो क्या है ना, उसके पास जो भी है छोटा वाला इंटीजर वो हो जाएगा उसका आंसर। बहुत सिंपल। जैसे मान लो 1.1 लिखा हुआ है, 1.1 के जस्ट पहले कौन सा है इंटीजर, 1.1 के जस्ट पहले कौन सा है इंटीजर, 1, यही इसका आंसर है। 1.99999, इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, मैंने क्या कहा, जस्ट पहले वाला इंटीजर, वो भी आपका 1 ही है, अप्रॉक्सीमेट नहीं करना, 2 नहीं लिखना है। डब्बे के अंदर जो भी है उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर जो भी होगा वही होगा उसका आंसर, कहानी खत्म। -1.999, इसके जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है ना, मुझे इसके जस्ट पहले का चाहिए इंटीजर, कौन सा, -2। दैट्स इट। ये है स्पेशल टाइप फंक्शन के खुलने का तरीका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। इसके बाद मैं कवर कर लेता हूं थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक साथ आते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को अपन दिखाते ऐसे हैं, दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। होता क्या है, अपने पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर x, किसी भी नंबर को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं, किसी भी नंबर को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं। एक उसका इंटीग्रल पार्ट जो कि हमने लिखा, और एक उसका फ्रैक्शन पार्ट जो अभी हम करने जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। यानी कि हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बस यही है। यानी कि अगर मैं इसे y से प्लॉट कर दूं तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। मैं समझने के लिए सिर्फ मैं ये कर रहा हूं कि मैं बीच से इसको हटा रहा हूं ताकि जो आपको ग्राफ है वो y और x में दिख जाए, और कोई बात नहीं है तो वही चीज, ठीक है। तो क्या सर फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ, मैं ग्राफ पे जोड़ दे रहा हूं बार बार क्योंकि यही समझने का चीज है। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर से वही कहानी वापस आ गई कि देखो यहां पर फिर से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है, तो इसके ग्राफ में ऑब्वियस ही बात है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। x की वैल्यू अगर 0 से 1 तक, इसमें x तो x ही रहेगा, x की वैल्यू अगर 0 से 1 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाता है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल हो जाएगा। आई रिपीट, x अगर 0 से क्लोज तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका 0 हो जाता है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x हो जानी है। x अगर 1 से लेके 2 तक लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू x माइनस 1 हो जाएगी, एंड सो ऑन आगे, एंड सो ऑन पीछे। मैं अभी इसी 2 का आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं, पहले इसी 2 का, बाकी तो आगे पीछे हम लोग कर लेंगे उसको एक्सटेंड करके, ठीक है। अभी मैं आपको इसी का दिखाता हूं करके। तो अभी अभी हमने ये कहा कि जो हमारा फंक्शन है वो कुछ ऐसा बन जाता है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, और ये बन जाता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी कि इसकी वैल्यू x हो जाएगी तब जब x आपका 0 से लेके 1 तक है, ये x माइनस 1 हो जाएगा तब जब x आपका 1 से लेके 2 तक है। अब इसका आगे नहीं कर रहे हैं, इसी से आगे एक्सटेंड कर देंगे। जब हम ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है बालकों, ये x और ये y। पहले क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, हमने ये लिया y इज इक्वल टू एक्स। एक और बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, चलो हम वो भी ले लेते हैं, ये हुआ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये लाइन तब है जब x की वैल्यू 0 से 1 तक है, ध्यान देना, y इज इक्वल टू एक्स हम तब प्लॉट कर रहे हैं जब x आपका 0 से 1 तक है, यानी ये आपका x इज इक्वल टू 0, ये आपका x इज इक्वल टू 1।
यहाँ से यहीं तक के लिए ये लाइन चाहिए, यानी x इक्वल टू 1 पे y कितना होगा 1, यानी x इक्वल टू 1 पे मैं ये लाइन भी खींच रहा हूँ, ये y इक्वल टू 1 है, इसके बाहर देखना कभी नहीं जाएगा। यानी हमारा ग्राफ ये पूरा है ही नहीं, हमारा ग्राफ सिर्फ वहीं तक है जहाँ मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला, और ये भी 1 पे ओपन है। आप जब करेंगे y इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 1, तो y इक्वल टू x माइनस 1 सिर्फ और सिर्फ, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 2 तक के लिए है। यानी यहाँ पर जब x इक्वल टू 2 दोगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, यानी ये आपका x इक्वल टू 2 है। हमारा ग्राफ यहाँ से लेकर यहीं तक है, यानी ऐसे ही ये आगे एक्सटेंड हो जाता है और ऐसे ही ये पीछे एक्सटेंड हो जाता है, एंड सो ऑन। ये ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि y की वैल्यू कभी भी 0 से नीचे और 1 से ऊपर जाएगी भी नहीं, और ऐसे भी समझ में आता है बिना ग्राफ के भी कि मैं कर रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट x। ये हमने फ्रैक्शनल पार्ट x को लिखा ही है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, मतलब जो भी x था उससे मैंने इंटीजर को निकाल लिया है, तो बचेगा तो फ्रैक्शन ही ना। इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो नहीं सकती है, इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक रहेगा। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा कहाँ पे होता है, मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका, मैंने कहा कि -3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, कितना होगा। निगेटिव वाले में दिक्कत होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे। कितना, -3.1 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर, -4, तो इसका -4 हो जाएगा, -4 अब प्लस जो भी आपका x, सॉरी कितना हो जाएगा इसका, ये वाला नंबर खुद -3.1 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है, x माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि x माइनस इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -3.1 का कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -4, दिस -4, यानी कि -3.1 प्लस 4, यानी 4 - 3.1 कितना हो जाएगा, 0.9। ठीक है, यानी कि इसका 0.9 होगा। वही अगर रहता सीधे निकालना हमें 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको लिखते सीधे 3 + 0.1 यानी 0.1। तो निगेटिव जब भी आएगा वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक और बच गया सिग्नम फंक्शन, उसको भी खत्म कर ही देता हूं। सिग्नम फंक्शन भी एक नोटेशन ही पहले रहेगा, ऐसा y इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं ऐसे करके सिग्नम x। डिफिनेशन ये कहता है कि ये ऐसे ओपन होता है, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम x सीधे 1, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है सिग्नम x सीधे -1, और x अगर 0 है तो सिग्नम x सीधे 0, और इसमें कुछ नहीं करना है। ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, अभी तक तो 3 सवाल में सीख गए होंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू 1 यहाँ पे, y इक्वल टू -1 यहाँ पे, y इक्वल टू 0 x, लेकिन हमें चाहिए क्या, y इक्वल टू 1 तब है जब x पॉजिटिव है, यानी सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए हमें ये चाहिए, जो ब्लैक से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है आपका सिग्नम x। ये x निगेटिव के लिए y इक्वल टू चाहिए -x, तो ये आपका हो गया ब्लैक वाला पार्ट सिग्नम x, और 0 पे 0, यानी सिर्फ ये पूरा रेट नहीं चाहिए हमको ये सब चाहिए ही नहीं। दिस इज योर y इक्वल टू सिग्नम x, ठीक है। तो हम 3-4 स्पेशल टाइप फंक्शन कवर कर लिए हैं, इतना ही काफ़ी था स्पेशल टाइप फंक्शन के लिए। अब हम थोड़ा सा लिमिट कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।